तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य जो लगातार आत्मसम्मान की बेटियों की रक्षा की बात कर रही थी और अपने परिवार पर भी गंभीर आरोप उन्होंने लगाया कि उनका सम्मान उनके भाई नहीं करते हैं। तो ऐसे में अब जिस तरीके से बिहार में बेटियां असुरक्षित है तो रोहिणी आचार्य लगातार मोर्चा संभाल रही है, लगातार सरकार पर सवाल कर रही है और साफ में देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी कई सवाल सरकार को दाग चुके हैं। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य ने बड़ा खुलासा किया है, क्या कुछ तमाम बयान दिया है जिसमें पुलिस वालों को लेकर भी बातें कही गई है, तो वही सरकार को लेकर भी, सत्ता पक्ष को लेकर भी कई बातें कही गई है। आपको पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में बताते हैं। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार। देखिए, आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पर बिहार में सुशासन और कानून के राज के दावों को निकार दिया है और बिहार में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर कई बातें कही है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य देखिए क्या कुछ कहती नजर आई है। लालत है बिहार में सुशासन एवं कानून के राज के दावों पर। मौजूदा बिहार में परिस्थितियां मां बहन बेटियों की सुरक्षा, मर्यादापूर्ण अस्तित्व, भविष्य निर्माण, कैरियर जो बिल्डिंग है उसके मद्देनजर किसी भी दृष्टिकोण में से कई संतोषजनक नहीं, आपत्तित, अफसोसजनक और चिंताजनक है। अराजकता का आलम तो ऐसा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महफूज समझे कहे जाने वाले शहर पटना में बेटियों बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। व्यापी विचार बलात्कार के प्रश्न, उनकी हत्या की जा रही है। उनके भविष्य को बेहतर बनाने की आस व प्रयास में पटना हॉस्पिटल में रहने वाली बेटियों को जबरन देह व्यापार में ढकेला जा रहा है। और एक हिंदी अखबार की ताजा रिपोर्ट ने इस संदर्भ में चौंकाने वाले खुलासे जो है वो सामने आए और आगे लिखती है कि प्रदेश में जो यौन उत्पीड़न है और उसके मामले में बताहाशा वृद्धि हुई है। यौन जो अपराध है उसको अंजाम देने वालों के बीच कानून, पुलिस प्रशासन का रत्ती भर भी खौफ नहीं बचा। अपराधियों और पुलिस प्रशासन के बीच साठ गांठ के मामले उजागर हो रहे हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मामले भी कुछ ऐसी ही साठगांठ उजागर करते हैं। लाचार शासन व्यवस्था, यौन अपराध के मामलों को प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा गंभीरता से नहीं लेने और ऐसे मामलों के प्रति अधिकारियों को उदासीनता की वजह से बिहार से जल्द ही बहन बेटियों के पलायन की शुरुआत होने की आशंका है। पहले से बिहार युवाओं छात्राओं के पलायन का दंश झेल रहा है और ऐसे में जब बहन बेटियां भी पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगी तो बचेगा क्या बिहार में। और इसके साथ एक तस्वीर साझा किया जिसमें लिखा है कि बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है बिहार। रोहिणी आचार्य भी एक बेटी है, एक मां है, तो ऐसे में साफ तौर पर उनका कहना है कि बिहार बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये कानून और सत्ता पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। उन्हीं का साठगांठ है जिस वजह से दरिंदे अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। किसी का डर नहीं है। अगर डर होता तो आज बिहार में बेटियां सुरक्षित रहती, किसी भी बेटी को डर नहीं होता। और आज वो दिन आ चुका है जब सिर्फ युवा रोजगार के लिए बिहार से पलायन करते थे, लेकिन अब जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी बिहार से पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगी और बिहार में कुछ भी नहीं बचेगा। ये साफ तौर पर रोहिणी आचार्य कहती नजर आई है और सीधा सत्ता पक्ष के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया गया है कि उनके वजह से अगर उन्होंने कार्रवाई सही समय पर की होती और सही समय पर बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया गया होता तो आज ये सारे मामले नहीं आते। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की हत्या के बाद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और सत्ता पक्ष में चुप्पी साधे बैठी रही और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने काम किया, कार्रवाई की, वो साफ तौर पर साठगांठ दिखाता है कि उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की और ये मामला कहीं ना कहीं इस वजह से दबाया गया क्योंकि इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता शामिल थे। ये आरोप पप्पू यादव भी लगाते नजर आए और ऐसे में
में कई एमएलए जो है, कई विधायक जो है और कई लोग, कई नेतागण इसमें शामिल है, ऐसा आरोप लगातार पप्पू यादव लगाते नजर आए। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य, जो अपने ही परिवार पर आरोप लगाती थी कि बेटियों को सम्मान नहीं मिलता है, बेटियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही उन्होंने कहा था कि बिहार में बेटियों के लिए कुछ ऐसा करे। लेकिन अब जब ऐसे कई मामले सामने आए हैं, पटना से सामने आए हैं, जहां पर नीट की छात्रा हो, बिहार में बेटियां हो, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, दरिंदे खुलेआम घूमते हैं और बेटियों की हत्या कर दी जाती है, दरिंदगी की जाती है। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पर सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से किया है कि अगर ऐसा चलता रहा तो अब सिर्फ युवा नहीं, महिलाएं और बच्चियां भी, छात्राएं भी बिहार से पलायन को मजबूर हो जाएंगी और बिहार में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब बिहार बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। अब आगे जो भी तमाम बातें सामने आएंगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार।